नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली की बादली विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे आम आदमी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष हैं परविंदर सिंह जी। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले परविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। सर, हम आपके जैसे बादली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ के मौजूदा विधायक अजय यादव जी हैं, सेकंड टर्म जीते हैं सर। जी। क्या क्या उपलब्धियाँ अब तक सर क्षेत्र में? उपलब्धियां तो सर अगर गिनाना लगूं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको इतना कह सकता हूं कि भाई पूरे इंडिया में अच्छा, जो विधायक जी ने हमारे यहाँ जितना फंड लगाया है, जो काम कराए हैं, शायद ही किसी विधायक ने अपने एरिया में इतना काम कैसा करवाया काम हो। किया सर, थोड़ा बताइए। क्या क्या कॉलोनियों के लिए, गाँव के लिए? सर यहाँ 80% तो अनऑथराइज कॉलोनी आती हैं इस विधानसभा में, और उन सभी में रोड, नाली, सीवर, पानी का पाइपलाइन बिछाना हो, अब तो गैस पाइपलाइन भी बिछने लगी है। अच्छा, और सब एरियो में सर? सारे एरिया में सर, हर जगह पूरी बादली विधानसभा में ये काम चल रहे हैं हमारे। और दूसरी बात, चाहे क्लस्टर हो, झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे मतलब कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर विधायक जी ने विकास कार्य ना किया हो। सर, जैसे मुख्यमंत्री जी भी कहीं ना कहीं 70 विधानसभा के जो विधायक हैं, उनका लेखा जोखा, उनका रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा था। जी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर नंबर 1 पे आएंगे अजय यादव जी। नंबर 1 पे? हाँ, जो काम आज यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी, एक्स प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, शीला दीक्षित जी थी यहाँ की मुख्यमंत्री, वो काम नहीं कर पाए। उन्होंने यहाँ नारियल फोड़े कई बार। ये हॉस्पिटल आपके सामने बन रहा है, आप चाहे बाईपास से देखो, बिल्डिंग दिखती है। तो वो काम रिकॉर्ड टाइम में वो काम ये लोग कर रहे हैं। वहाँ स्कूल देखिए लिबासपुर में, प्राइमरी स्कूल, सॉरी प्राइमरी कर रहा हूँ, सर्वोदय स्कूल बना है पहले से लेके 12वीं तक का। तो आप स्कूल देखिए, तो ये मील के पत्थर हैं। सर, सवाल मेरा ये भी है, जैसे आम आदमी पार्टी जब शुरुआती दौर से आई तो काफ़ी मतलब वादे किए थे लंबे लंबे, और आज उन्हीं के मंत्री आज जेल में हैं सर। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी भी कहीं ना कहीं ईडी का लेके जो सम्मान आ रहे हैं सर, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर एक वो कहावत है हमारे हिंदुस्तान में कि कंस को जिससे डर लगता था ना, वो उसको अंदर कर देता था। किस चीज़ का डर था? कंस को अपनी गद्दी का डर था। कंस को डर था कि उसकी जो दुराचारी है, जो उसने जुल्म करे हैं, तो वो कभी ना कभी तो सामने आते हैं। तो अभी जो इनके पास, आप बताइए, ना तो ये केजरीवाल जी के मुकाबले ईमानदार हो सकते हैं। किस तरह के ईमानदार है, बता दीजिए आप थोड़ा सा। आप देखिए, पंजाब में हमारे मंत्री ने 1% कमीशन लेने की कोशिश करी थी। ना तो वो मीडिया में बात थी, ना कहीं किसी ने कंप्लेंट करी थी। सिर्फ सीएम साहब को एक जो वो था जिससे वो कमीशन मांगी गई, उसने सीएम साहब को रिकॉर्डिंग भेजी, और उसी बेस पे सीएम साहब ने उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया। तो ये होता है एक ईमानदारी का रिकॉर्ड। दिल्ली में भी आप देखो, दिल्ली में जो भी इल्ज़ाम लगे उनके ऊपर सीएम साहब ने जांच बिठाई, और अगर उसके साबित हुआ तो उनको पार्टी से बाहर किया गया। तो सर, अभी तक फिर जेल में उनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा था? सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए। अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताता हूँ। थाने में आप एसएचओ किसी को भी पकड़ के बिठा सकता है, अगर उसके खिलाफ किसी ने ये कह दिया जी हाँ मैंने इसको चोरी करते देखा है। ठीक है सर। अब ना तो कोई एविडेंस है, सबूत तो नहीं कोई सबूत नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या करा है, डरा के धमका के गवाह बना लिए। अब वो जो गवाह बने हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। आप समझते हो कि भी आज बिजनेसमैन इस देश में सबसे ज़्यादा डरा हुआ जो है हिंदुस्तान में, वो बिजनेसमैन डरा हुआ है। हाँ, अगर वो बीजेपी के कहने से नहीं चलेगा तो ना तो उसकी रोजी रोटी चलेगी और ना उसको यहाँ जीने देंगे। सर, अभी केजरीवाल जी पे अभी सम्मन भेजा गया ईडी जांच, अब तक उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया अब तक सर। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी को जेल हो सकती है सर? देखिए, ये तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी को भी जेल में डालें और आम आदमी पार्टी को ये ख़त्म कर दें। लेकिन यहाँ कानून नाम की चीज़ है, और जो हमारे कोर्ट हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है और वो पूर्ण न्याय करेंगे। और ऐसा कोई काम ही नहीं किया हमारे मुख्यमंत्री ने कि उनको जेल हो। अच्छा। हाँ, बाकी ये है, तानाशाही चल रही है। तानाशाही हिटलर की भी चली थी। कहीं ना कहीं लोग ये अब राय ले रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं सर। तो क्या कह रही है पब्लिक यहाँ की, जैसे आप घूम रहे हैं लोगों के बीच? सर मैं कसम खा के कह सकता हूँ, एक 16 साल का लड़का हमें मिला। हम करीब 15,000 घरों में, 16,000 घरों में गए हैं यहाँ, अच्छा अच्छा। और एक सिर्फ 16 साल का लड़का मिला। भाई केजरीवाल जी को जेल में जाना चाहिए, बाकी हाँ किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि उनको जेल में जाना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जेल क्यों जाएं, इन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं। और अगर फिर भी मोदी सरकार इनको जेल में डालती है तो भी ये इस्तीफ़ा ना दें और जेल से सरकार चलाएं। सर, मगर अभी जैसे उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं अभी दवाई घोटालों पर, और अभी जो एक के साथ एक जो दारू मिल रही थी,
क्या उस पर भी सर उन पे जो लगा है सब? सर आप ये देखिए ना, यही तो है ना, वो चोर चलाता है ज़्यादा, शोर तो चोर ही मचाते हैं ना। अब क्या हुआ, आप इस बात को देखिए, जिस दिन इन्होंने शिकायत करी है उससे 1 महीना पहले सौरभ भारद्वाज जी ने एलजी को चिट्ठी लिखी है कि भाई हॉस्पिटल में आपके अफसर ये अनियमितताएं कर रहे हैं, हाँ जी सर। ये खुद करवा रहे हैं। बीजेपी वालों के जो अफसर हैं, जो आईएएस है, आईपीएस ऑफिसर हैं, वो इनके अंडर हैं, ओके। और जो सेक्रेटरी हैं वो इनके अंडर हैं, केंद्र सरकार के अंडर। ये उनसे करवा रहे हैं ताकि दिल्ली सरकार को बदनाम किया जा सके। लेकिन हम लोग, हमारे जो मंत्री हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनके, और सबसे बड़ी बात ईमानदार है, पढ़े लिखे के साथ साथ ईमानदार। और उनके संज्ञान में जैसे ही ये बात आई, सौरभ भारद्वाज जी ने दिखाया भी था मीडिया के ऊपर कि जी ये देखो, हमने 1 महीना पहले कंप्लेंट कर रखी है कि भी इनके अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। तो ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चला रखा है भी किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। सर अभी जो इंडिया गठबंधन बना है, और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने भी कहीं ना कहीं साफ इनकार कर दिया, वो अकेले चुनाव लड़ेगी सर। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत मान जी भी, वो भी कहीं ना कहीं अकेले चुनाव लड़ेंगे सर। गठबंधन से वो दरकिनार कर दिया उन्होंने। क्या लगता है इंडिया गठबंधन कितना कामयाब होगा इस बार चुनाव में? इंडिया गठबंधन 100% कामयाब हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मेरे लेवल की बात नहीं है, ये हमारे सीएम साहब और केंद्र नेतृत्व भी इस बात को रखेंगे। क्या लगता है मुकाबला कर पाएंगे आप सर दिल्ली के 7 सीटों पे? सर 7 सीटों पे जीतेंगे। इनका एक भी एमपी कोई अपना खड़ा होकर काम नहीं गिना सकता। बादली विधानसभा में एमपी आके ये कह दे कि जी मैंने एक ईंट यहाँ लगाई, उनके जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उनके एमपीओं के खिलाफ हैं। अच्छा अच्छा। और इनके पास एक ही चारा होता है, लास्ट में आके मोदी जी एक ही काम करते हैं कि भी जिनको पहले सीट दी होती है, टिकट दी होती है, जो जीते हुए कैंडिडेट होते हैं इनके, ये उनको चेंज कर देते हैं। अच्छा अच्छा, कैंडिडेट चेंज हुए। सिर्फ कैंडिडेट चेंज करते हैं, ये मतलब लेबल दूसरा, माल वही है, बेकार। जो अटैची के अंदर माल है, या जो बोतल के अंदर माल है, या जिस चीज़ में जो भी है, डिब्बे में जो इनकी चीज़ है, माल वही है, सिर्फ डब्बा, पैकिंग, बोतल सब अटैची चेंज हो जाते हैं ताकि लोग जो हैं वो भुलेखे में आ जाएं। लेकिन ये बार बार नहीं चलेगी, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, बंटवारे की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है। रामचंद्र जी के नाम पे पहले लोग भीख मांगते थे, और आज इनकी हालत ये है कि वो काम कोई किया नहीं इन्होंने। अच्छा, आप एक सर विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो पार्टी के लिए या संगठन के लिए आप किस तरह लेके चल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं इस समय? हमारी पार्टी की नीति बिल्कुल साफ है सर। हम लोग काम की राजनीति कर रहे हैं, हम पब्लिक में जा रहे हैं, जो हमने काम किए हैं उनको लेकर। जो हमारे नेता हैं, जो उनकी ईमानदारी है, वो जग जाहिर है। हमारे कामों को पूरे दुनिया देख रही है, केजरीवाल जी के किए हुए कामों को पूरी दुनिया देख रही है। पंजाब सरकार में आप देखिए, 1 साल लगभग हो गया वहाँ आए हुए हमारी सरकार को। वहाँ कितनी नौकरियाँ दी हैं सरकारी, वहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट बाहर से आ गया है। जो उन्होंने वादे करे थे उससे ज़्यादा वो वादे पूरे कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, गारंटी सिर्फ केजरीवाल की है। अब इन्होंने वादे करे हैं, केजरीवाल जी की नकल करते हैं ये लोग, लेकिन नकली जो है वो नकली होती है, असल नहीं हो सकती। इन्होंने जितने वादे करे कहीं भी पूरा नहीं किया, ना कांग्रेस ने किया है और ना ही बीजेपी ने कहीं वादा पूरा किया है। ये सिर्फ पब्लिक से वोट लेने के बाद मुकर जाते हैं। सर आयुष्मान योजना भी लागू नहीं हो पा रही दिल्ली में सर, और स्टेटों में लागू होता। आप एक बात देखिए सर, हम बहुत बढ़िया, आज तक के स्टेज पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था। आयुष्मान योजना जो है वो 5 लाख रुपए का इलाज आप करवा सकते हैं, ठीक है। दिल्ली में आप कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जात का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, है ना, और वो किसी भी हॉस्पिटल में अगर एडमिट होता है, उसके ऊपर 5 लाख छोड़ो, अगर 50 लाख भी खर्चा होता है तो दिल्ली सरकार उसको पे करती है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए की क्या विसात रह गई। और दूसरी बात, आप आयुष्मान योजना का जो फार्म है वो फार्म पढ़ के देखिए आप, उसके ऊपर जिसके पास मोबाइल है वो उसका पात्र नहीं है, जिसके पास स्कूटर है, 2 व्हीलर है, वो उसका पात्र नहीं है, जिसके पास पक्का मकान है वो उसका पात्र नहीं है। तो सर दिल्ली में कौन रह गया जिसको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा? बिल्कुल ऐसा दिल्ली में कोई बंदा नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो। तो ये तो एक झुंझुना होता है ना, झुंझुना, हाँ, झुंझुना लोगों को पकड़ा रखा है मोदी जी ने, और कुछ नहीं है। और आयुष्मान इतना बड़ा घोटाला है, आप यूपी में देखिए
कितने हजार मरे हुए लोगों के नाम पे, इलाज के नाम पे इन्होंने पैसा खाया, घोटाला। आप आने दीजिए ना, कोई दूसरी सरकार आने दीजिए या कोर्ट को संज्ञान में आने दीजिए इन मामलों को। दुनिया की नंबर 1 सबसे भ्रष्ट सरकार मोदी सरकार है। सर लास्ट सवाल मेरे ये भी है, आने वाले 24 के बाद फिर 25 के चुनाव है सर, जी विधानसभा, क्या लगता है आपको इस बार सर? 25 सर, पिछली बार से सीटें ज़्यादा ही आएंगी, ज़्यादा आएंगे सर? बिल्कुल आएंगी सर, क्योंकि केजरीवाल जी ने जो वादे करे थे वो तो पूरे करे हैं। उसके अलावा हम लोग, हमारा जो कार्यकर्ता है जब पब्लिक में जाता है, अगर वहाँ से भी कोई उनके सुझाव आते हैं या डिमांड आती है तो उसको भी पूरा किया जाता है। हमारे यहाँ केजरीवाल जी ने जो 70 वादे करे थे, आप एक वादा बता दीजिए जो उन्होंने पूरा ना किया हो। और इतनी रुकावट होने के बाद, केंद्र सरकार का पूरा दम लगाने के बाद, भाई दिल्ली सरकार कोई काम ना कर पाए, उसके बावजूद पूरे वादे करे हमने। और मोदी सरकार का कोई एक वादा बता दो आप जो उसने पूरा कराओ। ठीक है सर, और कुछ तो नहीं सर, कुछ शेयर करना चाहते हैं अपनी बातों को? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा दोस्त कि भाई धर्म की राजनीति जो है ना, कट्टरता जो है, आप देखिए धर्म के ऊपर पाकिस्तान का क्या हाल है। ठीक है, भिखारी बन गया है वो। पंजाब का देखिए, हम लोगों ने गलती करी थी, हमने धर्म के नाम पे एक परिवार को सब कुछ सौंप दिया। दुनिया में नहीं, भारत में नंबर 1 स्टेट था पंजाब, आज उसकी क्या हालत है, क्योंकि हमने धर्म के नाम पे वोट दी। तो मैं अपने दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई धर्म के नाम पे वोट मत देना। अगर धर्म के नाम पे वोट देने से पहले एक बार पाकिस्तान के बारे में सोच लेना, अफ़गानिस्तान के बारे में सोच लेना जहाँ धार्मिक कट्टरता है, और वही पंजाब का भी हाल देख लेना आप। ठीक है, अब जाके उसको थोड़ा सा साहस आएगा पंजाब को। नहीं तो ये धर्म के नाम पे हम लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं। राजनीति में कभी धर्म का नहीं होना चाहिए, कभी धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका परविंदर जी। तो ये हमारी सीधी बात परविंदर सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।